हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। आज की अपनी इस क्लास में भी हम डिस्कस करेंगे स्टेट इक्वेशन। किसी गिवन सिक्वेंशियल सर्किट की स्टेट इक्वेशन आप कैसे निकालते हैं, ये हम अपने प्रीवियस वीडियो में डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। तो आज की क्लास में हम एक सेकेंड वैरायटी को डिस्कस करते हैं जिसमें हमें स्टेट इक्वेशन गिवन है और पूछा जाएगा कि आप इसके इनपुट फंक्शंस को डिटेल में बताइए, या आपसे ऐसा पूछा जाएगा कि इसका इनपुट कॉम्बिनेशन क्या है, जो कि आपके सिक्वेंशियल सर्किट का ब्लॉक डायग्राम प्रेजेंटेशन भी हो सकता है। ठीक है, तो क्या आपको प्रॉब्लम दी हो सकती है और आप कैसे उसे इंटरप्रेट करेंगे उसको हम डिस्कस करते हैं। प्रॉब्लम गिवन है कि फाइंड द इनपुट फंक्शन ऑफ फॉर जेके फ्लिप फ्लॉप इन अ सिक्वेंशियल सर्किट विथ स्टेट इक्वेशन। ठीक है, एक आपको सिक्वेंशियल सर्किट है जो अननोन है, उसमें एक फ्लिप फ्लॉप की आपको स्टेट इक्वेशन दी गई है और ये फ्लिप फ्लॉप जो है वो जेके फ्लिप फ्लॉप है। ठीक है, ये जेके फ्लिप फ्लॉप है और उसकी आपको स्टेट इक्वेशन मेंशन कर दी गई है और पूछा गया है कि ये बताइए कि इस जेके फ्लिप फ्लॉप में इनपुट फंक्शन क्या है। इट मीन्स उसके जे इनपुट पे आप क्या कॉम्बिनेशन फीड कर रहे हैं और के इनपुट पे आप क्या कॉम्बिनेशन फीड कर रहे हैं। जो हमने अपने एग्जाम्पल सिक्वेंशियल सर्किट को कंसिडर किया था उसकी तरफ हमें जाने के लिए ये स्टेट इक्वेशन मिली है। सेकेंड वैरायटी को डिस्कस करते हैं कि कैसे पता लगाएंगे इनपुट में क्या कॉम्बिनेशन आप दे रहे हैं। ठीक है, तो कैसे आप इसको इंटरप्रेट करेंगे आप ये देखिए। जेके फ्लिप फ्लॉप से आप जेके फ्लिप फ्लॉप में इनपुट कॉम्बिनेशंस करने हैं और ये जेके फ्लिप फ्लॉप की स्टेट इक्वेशन है। तो आप पहले स्टैंडर्ड जेके फ्लिप फ्लॉप की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को लिखेंगे जिसमें कि आप नेक्स्ट स्टेट को इनपुट और प्रेजेंट स्टेट की फॉर्म में लिखते हैं। ये है जेके फ्लिप फ्लॉप के लिए कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्यू टी प्लस 1 इक्वल्स टू जे क्यू बार प्लस के बार क्यू। ओके, ये प्रेजेंट स्टेट है, ये जे पे इनपुट, ये के पे इनपुट। ओके, यहाँ पे ए टी प्लस 1 इट मीन्स आप एक फ्लिप फ्लॉप की जे के फ्लिप फ्लॉप के इनपुट्स को फाइंड आउट करेंगे। ठीक, उसकी नेक्स्ट स्टेट को आप टी प्लस 1 बोलेंगे तो प्रेजेंट स्टेट क्या है, ए। इट मीन्स आपके पास एक जे ए के ए क्यू एंड क्यू बार है, इसको आप ए बोल रहे हैं और इसको आप ए बार से रिप्रेजेंट करने। आपको यहाँ पे क्या कॉम्बिनेशन है वो और यहाँ पे क्या कॉम्बिनेशन है उसे कैलकुलेट करना है। क्योंकि इस इक्वेशन में बी भी आ रहा है, इट मीन्स देयर इज वन मोर फ्लिप फ्लॉप दैट कंसिस्ट द स्टेट विथ नोटेशन बी। ये आर एस है, जे के है, हमें नहीं पता, लेकिन एक सेकेंड फ्लिप फ्लॉप है जिसकी स्टेट बी और बी बार भी है। यहाँ पे इस फ्लिप फ्लॉप की स्टेट इक्वेशन में आप ए टी प्लस 1 को रिप्रेजेंट करेंगे एज अ फंक्शन ऑफ इनपुट, जो कि आपका अगर इनपुट दे रखा है एक्स तो इनपुट एज वेल एज स्टेट्स ऑफ ओरिजिनल फ्लिप फ्लॉप एज वेल एज अदर फ्लिप फ्लॉप प्रेजेंट इन सिक्वेंशियल सर्किट। ठीक, तो यहाँ पे आपको ए टी प्लस 1 को इसकी फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। आप इस इक्वेशन को रेफरेंस इक्वेशन से कंपेयर करें। ओके, क्या रहता है, क्यू टी प्लस 1 इक्वल्स टू जे क्यू बार प्लस के बार क्यू। अगर यहाँ पे क्यू इक्वल्स टू ए है, ठीक है ना, हम सभी फ्लिप फ्लॉप्स के स्टेट्स को ए बी सी एक्स वाई जेड इन वेरिएबल से नोटेशन असाइन कर देते हैं ताकि हमारे लिए उनका रिप्रेजेंटेशन आसान हो। तो यहाँ पे Q इज A, तभी तो Q T प्लस 1 A T प्लस 1 है ना। नेक्स्ट स्टेट अगर A T प्लस 1 है इट मीन्स प्रेजेंट स्टेट इज A, Q इक्वल्स टू A। अब आप इनको कंपेयर कीजिए, जो भी आपका फंक्शन या जो भी एक्सप्रेशन A बार के साथ है वो J बन जाएगा और जो भी A के साथ है वो K A बार बन जाएगा। ओके, आई बात समझ में। इसे आप कंपेयर कीजिए इस इक्वेशन, ये अगर स्टैंडर्ड इक्वेशन है तो इसे देखिए, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं तो ऐसे लिखूंगी ना, जे ए बार प्लस के ए बार ए।
तो ए के साथ जो एक्सप्रेशन अटैच्ड है वो तो के ए हो जाएगा। यहाँ ए तो हमारे पास है, ए के साथ ये एक्सप्रेशन है, तो आप बोल सकते हैं कि के बार आप इसको फीड कर रहे हैं, तो के हो गया आपका बी बार एक्स। ये आपको इससे समझ आ रहा है। लेकिन इस एक्सप्रेशन में ए बार नहीं है। ए बार के साथ जो भी एक्सप्रेशन है उसे आपको जे पता करना था, तो आपको ए बार नहीं मिल रहा है, तो यू हैव टू राइट डाउन अ डिटेल एक्सप्रेशन। और यहाँ पे इस इक्वेशन को आप इस तरह से लिखेंगे कि उसमें ए बार एक्सप्रेशन भी आए। आप इसे मॉडिफाइड फॉर्म में लिखेंगे, क्योंकि स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ कंपेयर करने के लिए आपको ए के साथ एक्सप्रेशन और ए बार के साथ एक्सप्रेशन चाहिए, ताकि आप जे और के को कैलकुलेट कर सके। तो आप इस इक्वेशन को मॉडिफाइड फॉर्म में लिखेंगे। यहाँ पे बी एक्स बार, इसे आप मल्टीप्लाई करेंगे ए प्लस ए बार के साथ, ताकि इक्वेशन में ए बार टर्म आए और आप जे पे क्या इनपुट दे रहे हैं वो आप कैलकुलेट कर सकें। केवल यही आपका एक ट्विस्टिंग पॉइंट है कि किस तरीके से आप अपनी गिवन इक्वेशन को, स्टेट इक्वेशन को स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ रिजेंबल करता हुआ बनाएंगे और फिर कंपेयर करके ठीक स्टेट के साथ लिखे गए एक्सप्रेशन को इनपुट से कंपेयर कर देंगे। ठीक, अगर आपका डी फ्लिप फ्लॉप होता है तो डी फ्लिप फ्लॉप में क्या होता है, क्यू टी प्लस 1 इक्वल्स टू डी। इस तरीके से आप डी इनपुट का कॉम्बिनेशन निकाल सकते हैं। एस प्लस आर बार क्यू, जो हमने प्रीवियस वीडियो में आर एस फ्लिप फ्लॉप से सिक्वेंशियल सर्किट को स्टेट इक्वेशन निकालना सीखा था। तो स्टैंडर्ड फ्लिप फ्लॉप की स्टेट इक्वेशन उसी फॉर्मेट में अपनी प्रॉब्लम को लिखिए, अपनी इक्वेशन को लिखिए, कंपेयर करके इनपुट के फंक्शन को कैलकुलेट कर लिए। तो आपने एक स्टेप ये लिखा, प्लस इसे आप ऐसा कैसे रहने दीजिए, बी बार, चलिए इसे एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखिए। अगर आप इसका कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं तो ये हो जाएगा बी प्लस एक्स बार ए। ठीक है, अब इन्हें आप अलग अलग आप इन्हें डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। एक में आप ए लेके आएंगे और एक में आप ए बार लेके आएंगे। तो पहला जे के साथ आपका ए बार है, तो ए बार के साथ एक्सप्रेशन क्या आएगा, पहले ए बार को अलग कर लीजिए, बी एक्स बार ए बार। इस नोटेशन को आपने साइड में रख लिया ताकि आप इससे कंपेयर कर सकें। प्लस ए के साथ क्या क्या है, बी एक्स बार प्लस, ये सब भी ए के साथ है, बी प्लस एक्स बार। ए के साथ ये हो गया ना, बी एक्स बार प्लस बी प्लस एक्स, ये सब आ गए ए के साथ। ए बार के साथ ये आ गया, ए के साथ ये आ गया। अगर मैं इसे दोबारा लिखूं तो ये क्या है, बी एक्स बार ए बार प्लस, इसे अगर मैं और सिंप्लीफाई करूंगी तो ये हो जाएगा बी एक्स बार प्लस बी विल बी बी, बी कॉमन आ जाएगा, एक्स बार प्लस 1 इज 1, तो बी प्लस एक्स बार एंड दिस इज ए। अब आप अपनी इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड जेके फ्लिप फ्लॉप की इक्वेशन से कंपेयर कीजिए। ये है आपकी स्टैंडर्ड जेके फ्लिप फ्लॉप की इक्वेशन। अब आप देखेंगे कि ए बार क्यू बार के साथ जो भी है वो जे है, तो जे ए इक्वल्स टू ये एक्सप्रेशन जो ए बार के साथ लगा है, जे ए इज बी एक्स बार। ठीक, ए के साथ जो भी टर्म आ रही है दैट इज के बार, तो के ए बार इक्वल्स टू बी प्लस एक्स बार। ठीक है, ए के साथ जो भी एक्सप्रेशन है वो के ए कॉम्प्लीमेंट का एक्सप्रेशन है, यही है हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन। आप इससे आप निकाल सकते हैं के ए इक्वल्स टू बी बार एक्स। तो ये आपके इनपुट कॉम्बिनेशन है। अगर आप यहाँ पे पता लगाएं कि इनमें क्या कॉम्बिनेशन रहा होगा, तो जे पे आपका आ रहा है इनपुट एक्स बार और बी, इन्हें आप जे ए में फीड कर रहे हैं, और बी बार एक्स। ठीक, ये एक्स और ये बी बार, ये आपके के ए में जा रहे हैं। और इस सिक्वेंशियल सर्किट में आपका इस फ्लिप फ्लॉप का जो कि जे के फ्लिप फ्लॉप है उसके इनपुट फंक्शंस ऐसे आ गए। इनपुट कॉम्बिनेशंस कैसे रिप्रेजेंट हो रहे हैं, उनके प्रेजेंटेशन को हम फ्लिप फ्लॉप का इनपुट फंक्शन बोलते हैं। आई होप
स्टेट इक्वेशन पे बनने वाले सेकेंड वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम भी आपको अच्छे से समझ आ गई है। इसमें टाइप ऑफ फ्लिप फ्लॉप बदल दिया जा सकता है और आपको तब भी स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करके अपने ऑब्जेक्ट को करेक्ट सेलेक्ट कर लेना है। आई होप नाउ इट्स क्लियर टू यू। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग। थैंक यू।